हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय संविधान का ये चौथा वीडियो हमने अपलोड करने जा रहा हूं और इसमें वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही एक कलेक्शन के वीडियो के साथ अपलोड कर रहा हूं। फुल डिस्कशन, किसी तरह की आपकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यदि आपके अंदर किसी तरह के प्रश्न उठता है, किसी तरह की कन्फ्यूजन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। मैं आपका 100% आपके सस्पिशन को दूर करूंगा। तो कुछ चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसमें क्वेश्चन टोटल है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है कई देशों से मिलकर बना है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है, वो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अमेरिका की संविधान जो 1789 में बनकर तैयार हुआ था, और अमेरिका के संविधान से भारत में कौन कौन सा संविधान लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है मुख्य रूप से 4 गो संविधान जो है, 4 गो पॉइंट जो है उससे लिया गया है। फर्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो हम जानते हैं कि अमेरिका एक तरफ से सर्वोच्च है, सबसे विकसित, सबसे ताकतवर, हर चीज़ में आगे अमेरिका है। तो यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्याय की, जस्टिस का भी वही काम करता है, अमेरिका ही करता है। तो इसलिए हम लोग एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से समझे कि अमेरिका से सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्चतम न्यायालय या न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत वहाँ से ही लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। और दूसरा पॉइंट है मौलिक अधिकार, यानी कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है सभी देशों पर अपना अधिकार जमाता है। तो यानी कि मौलिक अधिकार उसी के पास है और वहीं से मौलिक अधिकार लिया गया है। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, और ये भी हम जानते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रपति ही सबसे सर्वोच्च होती है। वहाँ पे प्रधानमंत्री की कोई भूमिका नहीं होती है जितना कि राष्ट्रपति का है। तो यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। चौथा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय या संविधान की सर्वोच्चता। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला कि न्यायिक पुनरावलोकन या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय या संविधान की सर्वोच्चता, ये सारा पॉइंट जो है अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। अगला चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कनाडा के संविधान। कनाडा के संविधान से 1946 में वो बनकर तैयार हुआ और कनाडा की संविधान से लिया गया है। फर्स्ट है संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है, हम लोग जानते हैं ना कि भारत के प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री पद के अलावा भी उनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, यानी कि अतिरिक्त पद होती है जो प्रधानमंत्री के पास ही रहती है। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा के संविधान से लिया गया है और संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आयरलैंड का संविधान से कौन कौन सा लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से मुख्य रूप से प्रथम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप एनटीपीसी से लेकर बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, बिहार दरोगा, मेंस, पीटी, जितने भी आप एग्ज़ाम देखिए, हर बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिया गया है। तो यह है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है। सॉरी, भाग 3 है, भाग 4। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का सिद्धांत
ये भी आयरलैंड के ही सिद्धांत से लिया गया है। आयरलैंड के ही संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, ये सिद्धांत जो है ये आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों? तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश के संविधान से पहला है संघीय शासन व्यवस्था, दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, तीसरा है एकल नागरिकता और चौथा है राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति की जो पद होगी दोस्तों, एक तरफ से संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का पद होगा, न कि कोई ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई कंपटीशन या किसी और तरीके से या किसी डायरेक्ट विधि, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया होगा और एक संवैधानिक पद होगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिमी जर्मनी का संविधान जो 1933 में लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से कौन सा सिद्धांत लिया गया है दोस्तों? तो आंसर है इसका आपातकाल उपबंध, यानी कि आपातकाल उपबंध का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और हम जानते हैं कि हर साल जितने भी है जलवायु परिवर्तन आपातकाल या जो भी समिट होती है, सम्मेलन होती है, वो जर्मनी से में ही होती है, यानी कि आपातकाल की घटनाएं ज़्यादातर जर्मनी में घटती है। तो ये सिद्धांत जो है आपातकाल उपबंध का सिद्धांत जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर है संविधान संशोधन की पद्धति, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो हमने पढ़ाया है कि आपका अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, सोवियत संघ का संविधान से क्या लिया गया है? सोवियत संघ का संविधान, जिसे हम लोग रूस कहते हैं, और रूस जो है एक तरफ से हमारे अपने देश के साथ हमेशा एक दोस्ती जैसा भागीदारी निभाई है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि रूस का कर्तव्य हमेशा इंडिया के साथ अच्छा रहा है, यानी कि सिंपल से ट्रिक के माध्यम से समझे तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8वां, फ्रांसीसी संविधान, यानी कि फ्रांस के संविधान से कौन सा सिद्धांत लिया गया है? तो इसका आंसर है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। हमारे देश में जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, जिसे गणतंत्र दिवस हम लोग जो 26 जनवरी को मनाते हैं, रिपब्लिक डे, तो ये चीज़ जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यानी कि फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों? तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आपको बता रहा हूँ। जो हमारे देश के संविधान का मुख्य क्या है, मूल है जो प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची हो गया और शक्ति विभाजन, ये तीनों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं कि समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सिंपल से आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का सिद्धांत लिया गया है। और समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? समवर्ती सूची में भारत यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का सहभागिता होती है, यानी कि कोई भी कानून बनती है तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों का दायित्व होती है। यदि केंद्र की बहुमत ज़्यादा होती है तो उसको केंद्र को राज्य को ना मानकर केंद्र को मान लिया जाता है, ठीक है। और शक्ति विभाजन यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है, इसका भी सिद्धांत, शक्ति विभाजन का सिद्धांत ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद का प्रावधान,
यानी कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे मुख्य रूप से, लेकिन अभी संशोधन होकर अभी बढ़कर 450 प्लस हो गई है अनुच्छेदों की संख्या। तो ये जितने भी अनुच्छेद की प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है, यानी कि जापान के संविधान से अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा क्वेश्चन भारतीय संविधान के प्रमुख जो स्रोत थे वो सारा कंप्लीट हुआ है। मुझे लगता है कि आपका सारा चीज़ कवर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। आपको, मुझे उम्मीद है, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 1 से 2 बार वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपका सारा क्वेश्चन हल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और किसी तरह की, हाँ दोस्तों, किसी तरह की आपको एरर नज़र आती है, मिस्टेक नज़र आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चलते हैं, धन्यवाद।